The ratio of two numbers is 3:4 and their LCM is 120. The sum of numbers is, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लघुत्तम समवर्त है 120 है, उन संख्याओं का योग है। हेलो डियर्स, टॉपिक जो है वो है एलसीएम एंड एचसीएम, ठीक है, जो रनिंग टॉपिक है और इसे कहते हैं क्या, लघुत्तम और महत्तम समवर्त। प्रश्न एसएससी एलडीसी 2015 से है, एसएससी एलडीसी 2015 का ये क्या दिया है, दो संख्या है, इसका अनुपात दिया है 3:4। ये दोनों संख्या का अनुपात, कोई दो संख्या है जिसका अनुपात दिया है 3:4 और उसका लघुत्तम समवर्त है, ठीक है, जिसे हम एलसीएम कहते हैं, वो है 120। हमें उन संख्याओं का योग निकालना है। क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले जो दिया है ये दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है ना, रेशियो अनुपात ये दिया है 3:4, 3:4 ये दिया है, इसमें दिया है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/4। अगर इस अनुपात को हम यहाँ पे x नाम देते हैं, ठीक है, मान लेते हैं लेट, ठीक है, x मान लेते हैं, इसको हम लेट करते हैं, तो यहां आप लिख सकते हैं 3x/4x है ना, कट के तो यही हो जाएगा, x कटेगा तो क्या हो जाएगा, 3/4 नहीं होगा। सो इसको लिख सकते हैं 3x और 4x। तो इस स्थिति में दो संख्या क्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 3x और दूसरा हो जाएगा 4x। इसलिए दो संख्या है ना, दो संख्या का जो बोल रहा है, दो संख्या इस स्थिति में क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 3x और दूसरा जो हो जाएगा वो होगा 4x है ना। तो इसलिए चलो यहां लिख देते हैं, इसलिए पहली संख्या क्या हो जाएगा 3x और दूसरी संख्या इज इक्वल्स टू 4x। अब देखो दूसरा कंडीशन क्या है कि इसका लघुत्तम समवर्त दिया है 120 है ना, इसी का लघुत्तम समवर्त दिया है 3x और 4x का एलसीएम क्या दिया है 120, ठीक है, 3x और 4x का एलसीएम क्या दिया है 120 दिया, यहां देखो है ना, एलसीएम देयर इज 120, तो इसका एलसीएम 120 दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 3x और 4x। एलसीएम मतलब क्या होता है, एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहां जो दिया है 3x और 4x का एलसीएम क्या दिया है 120, तो यहां x को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम होगा 12x। 12 कैसे होगा, अरे 3x और 4x दिया है तो इसका मतलब एलसीएम में इसको ये नहीं कि डायरेक्ट गुना कर देना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसमें से इसका एलसीएम क्या होगा, पहले ही बता, इसका एलसीएम क्या होगा, इसमें से पहले किससे जाएगा है ना, लीस्ट कॉमन, यानी कि छोटा से छोटा अंक क्या है कि इसमें जाएगा, कौन सा अंक है, तो यहां से सबसे पहले जाएगा x, ठीक है, x से जाएगा, अगर x से 3x को भाग देंगे तो कितना होगा 3 होगा, 4x को भाग देंगे तो कितना होगा 4 होगा है ना। यहां देखो 4x/x, तो x कटेगा तो क्या होगा 4 नहीं बचेगा, तो वही तो हम इसको भाग दिए ना, इसका मतलब क्या है, छोटा से छोटा अंक जो दोनों को काट रहा हो, ठीक है। तो इस स्थिति पे तो यहां हम x से पहले लेंगे तो 3 और 4 होगा। अब देखो इसका गुना करेंगे, x गुने 3 गुने 4 तो नहीं होगा 12x है ना, यानी कि इसका जो एलसीएम आया वो कितना आया, एलसीएम इक्वल्स टू 12x ये आया है ना। डायरेक्ट गुना नहीं कर देना, अगर इसको डायरेक्ट गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा 4 × 12x², तो ये नहीं करना। सो एलसीएम इसका कितना आया 12x और दिया कितना है, ठीक है, एलसीएम इक्वल्स टू कितना दिया है इसका 120 ये दिया है, गिवन लिख दो यहां पे, गिवन एक एलसीएम आया 12x और ये दिया है 120, तो इन दोनों को क्या करते हैं हम इक्वेट कर देंगे, तो x का वैल्यू निकल जाएगा है ना, दोनों का एलसीएम ही है ना, तो एक हम निकाले वो आया 12x और दूसरा दिया है 120, तो अगर इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू नहीं निकलेगा, सो इसको हम इक्वेट कर देते हैं, तो जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। सो
12x इज इक्वल्स टू 120। तो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या होगा 120/12 कट जाएगा, 12 दे 120 यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। अब हमें क्या पूछा है कि उन संख्याओं का योग क्या होगा। तो पहली संख्या क्या हो गया 3x और दूसरी संख्या 4x। तो इन संख्याओं का योग पूछ रहा है, यानी कि इन दोनों को जोड़ देते हैं, है ना। सो यहां से संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग इक्वल्स टू कितना है 3x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 7x, है ना। अब यहां पे हम x का वैल्यू पुट कर देंगे 7x, है ना। अब यहां पे हम x का वैल्यू पुट कर देंगे तो 7x का वैल्यू कितना आया 10 आया, 7 गुने 10 तो कितना हो जाएगा 7 गुने 10 इज इक्वल्स टू 70, यानी कि दो संख्याओं का योग कितना आ गया 70। ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जहां दिया है देखो इसका अनुपात दिया है 3:4, 3:4 है ना, 3:4 अनुपात है 3:4, इसको x नाम दे दिए, है ना। यानी कि इसको हम यहां से x से दोनों में गुना कर दिए। यहां तो कोई तो संख्या होगा ना जो गुना होगा तभी तो कट के 3:4 आया है। सो यहां x से गुना कर दिए। पहली संख्या उस स्थिति में क्या हो गया 3x और दूसरी संख्या 4x। इसका एलसीएम दिया है, कितना दिया है 120 दिया है। ठीक है, तो हम क्या किए पहले इसका हम एलसीएम निकालें, 3x और 4x का एलसीएम निकालें। ठीक है, ये एलसीएम है, ये हम निकाले हैं। ठीक है, दिया है 120 तो इसका हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम कितना आया 12x आया, ये 12x आया, यानी कि एलसीएम इक्वल्स टू 12x एगो आया, दूसरा क्या है दिया है 120। तो एगो आया 12x और एगो दिया है 120, दोनों को हम इक्वेट कर दे रहे हैं क्योंकि दोनों एलसीएम ही है। इक्वेट किए x का वैल्यू कितना है 10। अब पूछा है संख्याओं का योग कितना होगा, तो संख्याओं का योग इसी संख्या का योग करना है। सो 3x प्लस 4x इक्वल्स टू 7x, 7 यानी कि x के जगह पे वैल्यू 10 कर देंगे। सो 7 गुने 10 इज इक्वल्स टू 70x, है ना। ठीक है, तो ये था टॉपिक। जय हिंद।